नर्मदे हर। आज 17 जनवरी और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत ग्राम सीलकंठ जो नर्मदा मंदिर और आश्रम था वो माँ नर्मदा जी के तट पे ही था। तो रात्रि विश्राम हमारा तट पे ही हुआ था, भोजन विश्राम सब। तो अभी हम सीलकंठ के लिए सीलकंठ से हम निकल चुके हैं। और आज हमारा जो जाने यात्रा है वो आवरी घाट तक रहेगी। सलकनपुर भी बोला जाता है, जिसे सलकनपुर के पास है आवरी घाट, वहाँ तक की रहेगी। और नर्मदे हर बिटिया इस तरह का गांव है सीलकंठ। हम नर्मदा तट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, गांव की तरफ। फिर आगे का रास्ता होगा, ये गांव से हो के रास्ते जाते हैं। पंडित जी हमारे आगे निकल चुके हैं, गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। और व्यास जी और भगत जी पीछे से अपनी पैकिंग करके आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और साफ गांव है। यहाँ पे गांव ऐसे ही होते हैं, साफ सुथरे। हाँ, नर्मदे हर बाबा। नर्मदा खंड के जितने गांव हैं आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। वो बड़े संपन्न किसान हैं यहाँ के, गुरु जी। किसान बड़े संपन्न हैं यहाँ के। सब नर्मदा जी की कृपा है। हाँ, कि खेत में आप कुछ भी डाल दो बढ़िया उग जाता है। हाँ, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत नर्मदे हर बाबा। और गाँव में सफाई भी है। हाँ, बहुत साफ सुथरे गाँव है। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर बेटिया स्कूल जा रही है। नर्मदे हर क्या है वो निर्मल गांव का उधर मिला था ना, वो एक। हाँ, वो रतनपुर गाँव तो बड़ेल आया एक। अरे उसका तो चोरी नहीं है, बड़ेल गांव था। क्या लोगों की सेवा भाव। अरे अभी तक का नंबर 1 है वो गांव। वापस सेवा। हाँ, सेवा में भी अद्भुत। और उन्हीं के रिश्तेदार आगे वाले गांव में वो तो कचरा कर दिया, पूरा कचरा कर दिया। हाँ, आपको उनसे सीखना चाहिए। और क्या भोजन प्रसादी बनाया था, क्या गजब था। आवाज एक नहीं। हाँ, नर्मदे हर। तो आज का जो मार्ग है वो इस तरह का है। खेतों के बीच में से ये एक रोड का काम चल रहा है। पीछे जो हमें जो रोड पुरानी हम देख रहे थे गूगल में, वो थोड़ी सी उधर बहुत लंबी घूम के जा रही थी। किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बता रहा था, 36-37 किलोमीटर। अब ये कोई सड़क का निर्माण हो रहा है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो 17 जनवरी है, शनिवार का दिन। और हमारी यात्रा जो शुरू हुई है, मैंने पहले ही बताया आपको, सीलखंड से हमने शुरू करा है। और हम आवरी घाट पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आवली घाट भी बोलते हैं, आवरी घाट नाम है उसका, या आवली, सलकनपुर के पास में। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। गुरुजी हमारे आगे चल रहे हैं और जो पीछे हमारे साथी परिक्रमावासी हैं वो पीछे रह गए। उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। पंडित जी तो साथ में निकले तो वो भी पीछे हो गए। क्या पता वो लोग पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश तो है, वो बोल रहे हैं आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम आवली घाट पहुँचने का हमारा ये रीज़न है कि है वो 30 किलोमीटर, इतना पहुँच सकते हैं। असल में क्या है कि कल संडे के दिन मौनी अमावस्या का स्नान भी है, तो आवली घाट पे सही रहेगा। वो काफ़ी लोग हमसे मिलने भी आएंगे। और एक दिन में जो है वो ज़्यादा चल भी नहीं। जैसे आप पैदल परिक्रमा करते हैं, जब चलते हैं तो उसमें होता क्या है, 1 घंटे में जब हम चलते हैं तो मैक्सिमम जो चलने का जो एवरेज आता है वो 5 किलोमीटर होता है, 3 से 5 किलोमीटर। अगर आप सम्मानजनक भी चल रहे हैं तो लगभग 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकते हैं।
और चलने का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। शाम को 5 बजे के बाद आप चल नहीं सकते, सुबह सूर्योदय होता है उसके बाद ही निकलना होता है। 5 साढ़े 5 तक हम चल सकते हैं, अब जितना भी चल पड़े। तो अभी तक तो हम करीबन 5-6 किलोमीटर सुबह से चल चुके हैं। किलोमीटर बढ़ाने का चक्कर ये कम करने का है कि बढ़ाने का है? बढ़ी गया ना। नहीं, कम हुआ ना, कहाँ कम हुआ? ये बीच में से आ गए। अरे वो अब यहाँ से ऐसा है तो वो जाना हाँ, वही है। वो अलग बात है। ये गांव को बाईपास किया है, वो अपने लिए नहीं है, वो ट्रकों वालों के लिए है। तो ये होता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, क्या आसन की हमारी व्यवस्था होती है। क्योंकि कल तो हम थोड़ा सा लेट निकलेंगे स्नान वगैरह करके सबसे मिल के। अब फिर से हम रोड पे आ गए हैं, खेतों में जो मार्ग बन रहा था। नर्मदे है। ये कौन सा गाँव गया? फिर हम सड़क पे आ गए हैं और हमारे परिक्रमावासी तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ये नर्मदा जी के किनारे ही है हम। वो सामने जो गांव दिख रहा है बिल्कुल किनारे पे है। ऐसे जो परिक्रमावासी हैं बीच बीच में चलते चलते थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और आगे की यात्रा क्या होती है। आज सुबह हम नाश्ते में चाय प्रसादी दी थी, हमने चाय लिया था और बिस्किट खाए थे। बिस्किट मैं खाता नहीं हूँ पर यहाँ आके खाना सीख गया हूँ, मजबूरी। नर्मदे यार बाबा। सामान भी काफ़ी है। अब कल मेरे फैमिली मेम्बर आएंगे तो थोड़ा सामान कम करना है। फालतू की चीज़ें तो कुछ है नहीं वैसे, पर हटा दूंगा ज़्यादा कपड़े। सैंडल बदलना है। गुरु जी की स्पीड अच्छी है, चाल भी अच्छी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी नीलकंठ धाम मंदिर क्रॉस करने के बाद में हमें ये एक नदी संगम क्रॉस करना है। मतलब संगम तो नहीं है, संगम दूर है। तो ये है कोलार नदी भी इसको बोलते हैं। हमारे भोपाल में भी एक कोलार नदी है। तो इस तरह का ये कोलार नदी है और ये ब्रिज है। तो अभी हम कोलार नदी को क्रॉस कर रहे हैं। गुरुजी आगे हैं और हमारे परिक्रमावासी पीछे, उनके पता ही नहीं है। आज वो इतना नहीं आ पाएंगे ज़्यादा आगे। तो वैसे ही वो उनका मन भी लग रहा था धीरे धीरे का। चलिए हम तो चलते हैं। ये कोलार नदी हम क्रॉस कर रहे हैं और अभी तक हम जहाँ से हम चले थे शीलकंठ से, अभी तक हम आ चुके हैं लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास हम सुबह चल चुके हैं। और ये सड़क मार्ग ही है लेकिन माँ नर्मदा जी के किनारे है। तो इस तरह का मार्ग है। यहाँ पे रेतों के ट्रक सबसे ज़्यादा निकलते हैं। पीछे भी बहुत सारे रेत के ट्रक थे और कोई गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ पेट्रोल पंप मिलता है, ना ढाबा, पेट्रोल पंप, कुछ नहीं मिलता। बस ट्रक रेत के रहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि मेन रास्ता नहीं है, बस सामान्य गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई बड़ा शहर मार्केट ऐसा नहीं मिलता है। वो आगे भी दिख रहा है बहुत सारे ट्रक लाइन से खड़े हुए हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर पे हम ये क्रॉस कर जाएंगे। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और हम नर्मदा के किनारे किनारे इन रोड पे चल रहे हैं। और ये किनारे के मार्ग है। बस यहाँ पे रेत के ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है। वो जो गाँव है उसके बाद में माँ नर्मदा जी हैं। और
हम चल रहे हैं आवरी घाट की तरफ। तो आज हम वैसे बहुत सुकून से नहीं चल रहे हैं, आज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी परिक्रमावासी हैं वो साथ में नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हैं। गुरुजी मुझसे 100 मीटर आगे चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा 100 मीटर पीछे चल रहा हूँ। वो रुक जाते हैं आधे घंटे में मुझे विश्राम देने के लिए। और हमारे जो बाकी साथी हैं, सिसोदिया जी, भगत जी और व्यास जी, पंडित जी, वो हमसे शायद काफ़ी पीछे हैं। बीच में उनका फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो हमसे 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, 2 किलोमीटर के आसपास। अब क्या पता कितने पीछे हैं, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं सब अपनी क्षमता के अनुसार। आगे कहीं पे एक जगह मिल जाएंगे, पर अगर एक दूसरे के लिए हम बैठते रहे तो जो हमारा आवली घाट जाने का जो वो है वो शायद आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि समय से पहुंच के अगर आसन लग जाए तो अच्छा रहता है। कल भी हम पहुंचने में हमें 6:15 बज गया था, तो वो ठीक नहीं होता है। 5 बजे 5:15 बजे तक आप अपना आसन लगा लीजिए, और जो पीछे से लेट आ रहा है वो बाद में आता रहेगा, तो उसका आसन हम देख लेंगे। पर एक के बाद एक सब लोग एक साथ अगर स्लो हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज हमारी यात्रा कंटिन्यूस चल रही है। इस तरह के रोड हैं, हम किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। सबको मालूम है डेस्टिनेशन कहाँ पे पहुँचना है। तो इस तरह का मार्ग है आज। आनंद आज भी है, आनंद कल भी था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो गुरुजी थोड़ा सा रुके हैं शायद रास्ता पूछने के लिए। एक कच्चा रोड अंदर की तरफ जा रहा है, पर वो सारे मार्ग मैया की तरफ, नर्मदा मैया पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह का मार्ग है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। हम डीमावर में रुके हैं। डीमावर तो ये होटल है, ढाबा है? अच्छा, तो ढाबे पे भैया हमें चाय प्रसादी की और व्यवस्था हुई है, और हाँ पानी की बोतल भी दी है हमने, और खाने का भी बोल रहे थे बाबा, पर अभी हमने नहीं लिया है। बहुत ही अच्छी सेवा है उनकी। ये अन्य क्षेत्र नहीं है, प्राइवेट ढाबा है, बहुत बढ़िया। और वहाँ वो रखी बंदूक, क्या बोलते उसको? अच्छा, तोप रखी है। काय की तो वो देखो पहुंचोगे तब पता चलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? कहाँ है? अच्छा हाँ, वो तोप रखी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बड़ा सुंदर सा ढाबा, और सेवा कर रहे हैं परिक्रमावासियों की। अच्छी सेवा है, दिल बड़ा है। दिल की तो बात है ना। हाँ, नर्मदे हर। बाबरी ग्राम की तरफ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से सड़क मार्ग से हमें थोड़ा सा अंदर जाना है। बिलट देव नगरी है ये। गुरुजी आगे हैं, हम बीच में हैं। बीच में हमने चाय प्रसादी भी कर ली थी। अब हमें 1 घंटा होने वाला है चले हुए, तो थोड़ा सा विश्राम और करेंगे अभी हम 10-15 मिनट का। छाएँ आ गई नर्मदे है। तो इस तरह का मार्ग है अभी ये। आज थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है, और पीछे वालों से हमारी बात हुई थी अभी फ़ोन पे, तो वो लोग भी चले आ रहे हैं। उन्होंने भी भोजन प्रसादी नहीं किया, बाल भोग ले लिया था थोड़ा सा। तो चलिए बाबरी गांव में अंदर हो रहे हैं अभी हम। नर्मदे हर। गृहस्थी रहेगा। तो अभी हम बाबरी में रुके हैं भैया, चाय प्रसादी के लिए रुके। क्या रोक लेते हैं बाबा जी, ये सेवा चल रही है। हाँ, दादा की सेवा अच्छी सेवा है। हाँ, बहुत अच्छी सेवा है। बाबरी बहुत अच्छा गांव है गुरु। हाँ, बरोबर। और दादा सही कह रहे, पहले यहाँ सेवा नहीं थी, इन लोगों ने सब अब वापस तैयारी की है, और अब यहाँ बाबरी के अंदर भी नया अन्य क्षेत्र खुल गया, ये समझ लो आप। ये नया अन्य क्षेत्र बन रहा है, बन ही गया, वो तो बन ही गया, हाँ। सेवा चालू हो गई। सेवा चालू हो गई। और तैयार भोजन,
तैयार भोजन अभी भी 2 बार बोल चुके हैं अभी मुझसे। 2 बंदे को आए हैं हाँ। लेकिन दादा ने कहा भोजन तैयार है, पाली की है। हाँ। इससे और सेवा क्या लोगे बताओ। सही सही बात है, सही बात है। नर्मदे हर, नर्मदे। ये हमारे चौहान साहब है, दरबार है। कहाँ से हुआ? मैं भोपाल से हूँ बाबा, भोपाल से। भोपाल से। गुरुजी की छत्र छाया में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। संतों का साथ मिल संतों गया, का आशीर्वाद तो जरूरी है। साथ और आशीर्वाद मिल गया। हाँ। नहीं तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं परिक्रमा में, हाँ। उन्होंने सबको थोड़ी बुलाया, उन्होंने हमें जोड़ लिया साथ में। और मेरा ध्यान रखते हैं, आगे भी निकल जाते हैं तो फिर मेरे को देखते हैं कि कहाँ है भाई, इनको बुलाओ। तो पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एकदम बालक की तरह। खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, ये आसन कहाँ लगाना है तो इनका आसन पहले लगवाओ। आनंद है। नर्मदे हर। तो अभी हम बाबरी गांव से निकले हैं और मर्दानपुर यहाँ से अभी 12 किलोमीटर दूर है। और ये है माँ नर्मदा जी, क्या रेत निकल रहे हैं भाई। ये है माँ नर्मदा जी, किनारे का रास्ता है, नाव से, ट्रकों से सब रेत निकाल रहे हैं। वहाँ पे रास्ता नहीं है तो मार्ग, फिर परिक्रमा मार्ग ये वाला है। ऊपर ऊपर हम चल रहे हैं और हम चाय प्रसादी के लिए रुके थे, वो आ रहे हैं गुरुजी। और ये है माँ नर्मदा जी, नर्मदे हर। तो अभी मर्दानपुर यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर दूर है। तो अभी दिन के 2 बजे हैं तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। और वहाँ मर्दानपुर से फिर हम स्थान देखेंगे कि हमें आसन कहाँ लगाना है। गुरुजी भी देखेंगे कि हमें मर्दानपुर में लगाना है, आवली घाट पे, या उसके आगे। जो भी उचित स्थान रहेगा वहाँ पे हम लगाएंगे कि हम अपने परिवार वालों से थोड़ा आराम से मिल सकें। और कल हम थोड़ा सा मिलने के बाद में फिर लेट निकलेंगे, संभवतः दिन का भोजन प्रसादी करके ही हम निकलेंगे। काफ़ी लोग आ रहे हैं मिलने, तो सबको एक ही जगह बुलाना, इकट्ठा करना एक सही रहता है। कल संडे भी है, त्यौहार भी है, और संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, सब फ्री होते हैं, तो किसी का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह का मार्ग है, बहुत ही सुंदर। नर्मदा जी के दर्शन भी होते हुए चल रहे हैं। और हमारे परिक्रमावासी का तो अभी फोन नहीं आया, वो भी चल रहे हैं पीछे पीछे धीरे धीरे। वो हमसे, अभी हमने पता किया था, थोड़ा अंदाज़ लगाया था, तो लगभग हमसे 15 किलोमीटर, वो सॉरी, उनका और हमारा जो डिस्टेंस है अभी फ़िलहाल वो 4 से 5 किलोमीटर का है। वो हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पे चल रहे हैं। वो है माँ नर्मदा जी और वही हमारा मार्ग है, नर्मदे हर। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ट्रक हैं गुरुजी, लाइन लगी है यहाँ तो। वो तो नाव से भी निकाल। वो लोग आ रहे हैं रास्ता बताने, आ जाइए बाबा। चलिए वो रास्ता बताएंगे, नहीं तो ये नाव से पार हो जाती है यहाँ से। अरे यही तो देखो, यहाँ यही दुख है, ये परिक्रमावासियों को ऐसा नर्मदा जी के अंदर ढकेलते हैं। हाँ। क्या ठीक है ना। हाँ, नाव के सामने जो बुला रहे हैं वो
चलिए, तो वहाँ से एक बाबा ने हमें आवाज़ दी है कि आप नाव के पास आ जाइए। तो ये जो है ना, वो नाव से पैदल पार के लिए साला इतना 18 फुट नहीं था ये, अभी जितना है ना जी ये था। वो ज़्यादा हो गया। सीधा से पार करके हाँ, बाबा हमारे लिए नाव पैर। चलिए, पार करने के बाद हम करते हैं। तो बाबा आ रहे हैं नाव लेके। नाव कैसे लाएंगे? रस्सी खींचेंगे और क्या। तो ये छोटा सा कोई सा नदी संगम है बिल्कुल, का संगम है ये बाबरी घाट का। हाँ, बाबरी घाट का संगम है, नदी और मैया का। अभी देख टेक्निक देखना वापस, ये देखो। वो तो जा रही है। वाह, अभी हमारी नाव पार हो रही है संगम से उसमें बाबा सुफनी। सब गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगता, हाँ। इसमें मेरा ही लगता है। हाँ, अच्छा, आप ही डीजल पेट्रोल हो? हाँ, नहीं तो सब गाड़ी में बिना डीजल पेट्रोल के चलते नहीं क्या? चले, नहीं चले। हाँ, मेरा जो हाथ से ही चलता है। हाँ। आप दे जाते वो खुश है, हाँ, आपकी इच्छा से दो मत दो। नहीं नर्मदे है, नर्मदे है। देखो अब जैसे जा रहे ये हो गए पास। लेना भी चाहिए था ना। हाँ, ये तो सब गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगता है। हाँ, भर दिन जाता है सुबह से। हाँ, सुबह से बिल्कुल ये हाथ कुल्फी हो जाता। हाँ, तो बाबरी नदी संगम हमने पार कर लिया है। अभी जाजना हैं? जाजना। जाजना। तो ये बाबरी नदी संगम था जो हमने और गुरुजी ने पार किया है उस नाव से सुफनी। और यहाँ से ये मार्ग जो है अभी ऊपर की तरफ जाएगा, किनारे से हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये एक अजीब सी स्मेल है। हाँ, पूरा नर्मदा जी का रेत ही रहते। चलिए, चलते हैं आगे की तरफ इस तरह के मार्ग का। और यहाँ पे ट्रक ही ट्रक हैं बस। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर खेतों के किनारे किनारे मैया के साथ ही रहेंगे, चलते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गुरु जी आ रहे हैं और हमारे परिक्रमा वासियों से बात हुई है, सिसोदी जी इनसे, तो वो हमसे अभी 5 किलोमीटर पीछे हैं। और अभी आवरी घाट तक पूरा इसी तरह का मार्ग है, तट के किनारे किनारे ऊपर की तरफ, जहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हुए चलते हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है। जय हो माँ नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। तो यही सुंदर मार्ग है, इस तरह का। इस तरफ खेत हैं और यहाँ पे माँ नर्मदा जी, नर्मदे। गाँव में एक बाबा है जोशी बाबा करके। हाँ हाँ, पंडित जी। नहीं, पंडित जी नहीं, हाँ, वो पूजा पाठ करने वाला। हाँ देवर समाज है, उसको देवता यहाँ पे रोका है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने ये पहनाया। उनने बना डाल दिया था, इससे फिर कोई बीमारी नहीं होती। ऐसा है? वाह बिटिया अरे वाह, रानी। तेरा नाम तो बोल दे। बता दे। छोरी छोटी, अब नाम अरे इसका वाह, सरस्वती नाम है। भी सरस्वती है। बाकी क्या रह गया फिर बताओ? सही बात है, ये तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है भाई। ये सरस्वती नाम आ गया, बाकी क्या रह गया? अरे मेरे पास बहुत कुछ रखा हुआ है इनको देने के लिए। सरस्वती के लिए कुछ लाओ। हाँ, सरस्वती के लिए कुछ लाते हैं भैया। तेरी बेटी हाँ, तो हमारे पास कुछ रखा हुआ है। बहुत अच्छा, मौज करो, कुछ खिला रहे थे हैं? ये आओ, ये लो। उसका नाम मोटी है। मोटी। वो जा रही है, उसका नाम मतलब नाम ये लो, नाम तो तनु है। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। ठीक है। हाँ हाँ, वाह, खुश। जेठ की लड़की। मोटी बोलती है जेठ की लड़की को। मैंने बोला, तुमने बोला तो ठीक है। मैं उसकी चाची हूँ। तू नहीं बोलना। खा लो, खा लो। मैं उसकी चाची ठीक है। हूँ।
चाहती है तो भी नहीं बोल। आपको ही मिल गया? हाँ, बोल अरे हमने देखा ही नहीं। चलो भाई, ये भैया ने हमें रोका था आराम विश्राम के लिए, थोड़ा सा आनंद। एक गिलास पानी और पिला दो बेटा। अरे तो दौड़ लगा दी सरस्वती ने। अरे सरस्वती है वो। अरे वाह, नर्मदे यार। उनको रख दिया गुरुजी, इनकी धूप पड़ रही है, अपन से कुछ नहीं बना। तू बोलता है सरस्वती है। इसको थोड़ा पिंजरा बड़ा मंगाओ मिट्टू मिट्टू। क्योंकि इसके वो भी नहीं आ रहे इसमें। हाँ पूंछ टूट गई है। हाँ गिन्नौरी तो था ही। एक साल चलता है एक पिंजरा बस। अच्छा, एक पिंजरा एक साथ जाता चल- है। हाँ सब जाता है। क्योंकि पानी पिसा भी अंदर ही होता है ना इसका। और क्या क्या बोलता है सरस्वती है बिट्टू के अलावा? प्रीति बोलती है, सुखवती बोलती प्रीति कहता है। है। प्रीति प्रीति सुख- सुखवती बिट्टू का ही है। सुखवती प्रीति। अरे वाह। अच्छा, आपका ही नाम लेता है बस? अरे वाह, नाम लेता है। आप ही खाना देती है ना इसलिए। सेवा यही करती है। हाँ, सेवा यही करती है भैया। नर्मदे यार। तो अभी हम आ गए हैं ग्राम मट्ठा और अभी 3:30 बज रहे हैं गुरुजी। हाँ, चाय ले लेते हैं। यहाँ फिर चाय प्रसादी के लिए हम रुके हैं ग्राम मट्ठा। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। तो वो है माँ नर्मदा जी, और पीछे जो हमने गांव क्रॉस कर रहे हैं ये रहू गांव है, और वो सामने माँ नर्मदा जी। शायद आपको नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रही हैं। नर्मदे हर। तो हम रहू गांव पहुंच चुके हैं और शाम को 5 बजने में 10 मिनट है, और 10 मिनट में हमारा आश्रम भी आ जाएगा। तो एग्जैक्ट 5 बजे हमने रहू गांव के आश्रम पे आसन लगाने की सोचा है। तो वो है माँ नर्मदा जी। जय हो माँ नर्मदा। और हमारे परिक्रमावासी जो हैं वो अभी भी हमसे 4 किलोमीटर दूर हैं पीछे। तो आ तो रहे हैं वो, और अगर वो पीछे कहीं आसन लगाते हैं तो सुबह मिल जाएंगे, पर उम्मीद तो है कि वो आ जाएंगे। आज हम लगभग 29 से 30 किलोमीटर चले हैं, और आवली घाट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हम आवली घाट के थोड़ा सा आगे या पीछे रुक रहे हैं, क्योंकि आवली घाट पे थोड़ा संडे को रश रहता है, भीड़ रहती है, और मौनी अमावस्या भी है, तो मेले जैसा लगता है। तो हम वो भीड़ से बचते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आगे आश्रम है वहीं पे हम आसन लगा रहे हैं, और बाकी फैमिली वालों को हम देखते हैं कहाँ बुलाते हैं। अगर ऐसा रहा तो यहीं बुला लेंगे, ये उत्तम जगह है। और माँ नर्मदा जी का किनारा भी सामने है। हमारा मौनी अमावस्या का स्नान भी यहीं हो जाएगा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पीसफुल है। ये खाली रोड रहते हैं, चलते हुए नहीं है, नर्मदा जी के किनारे के हैं, रिवर बैंक में। तो चलिए आश्रम पहुंच के आपको दिखाते हैं कैसा है। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। तो फाइनली हम जहाँ पे रुकने वाले हैं वो आश्रम आ गया है, रेवा सेवा सदन, रामगांव, तहसील रेहटी। तो अंदर से हम दिखाते हैं आपको कैसा है। अभी हम थोड़ा मोबाइल बंद करते हैं, फिर दिखाते हैं हम। बाकी बड़ा ही सुंदर वाला स्थान है नर्मदे हर, शांत नर्मदे हर। तो अभी हम ग्राम रहू में, और ये है रेवा सेवा सदन। यहाँ हमारा आज का रात्रि विश्राम होगा, और कुछ इस तरह का प्रांगण है। उन पेड़ों के पीछे माँ नर्मदा जी हैं।
बिल्कुल तट पे ही है और ये मेन रोड भी है और कुछ इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। हमारा आश्रम उधर कमरे में लगा हुआ है जो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा। सामने वो जो पेड़ सामने ही माँ नर्मदा जी हैं। तो आज का हमारा रात्रि विश्राम रहू गांव में है और पीछे जो हमारे परिक्रमावासी आ रहे थे मैंने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोला है कि हमने आपका आसन लगाया, आप आ जाइए। तब देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। हिम्मत तो भरी है, आ जाए तो अच्छा है। वो जहाँ पे अभी रुकने का सोच रहे हैं वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पे सिर्फ अगर वो 3 किलोमीटर आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो 5:30 तक तो उनको चलना चाहिए थोड़ा सा। तो अब बोल दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा आश्रम है, वहाँ से घाट जाने का रास्ता है, उस तरफ से घाट पे जाने का रास्ता है और सामने माँ नर्मदा जी हैं। वो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही माँ नर्मदा जी। तो ये स्थान है आज हमारा विश्राम करने का, बहुत ही सुंदर। और गुरुजी और हमारा आसन तो लग गया है। अब हम भी नहा धो लें और पूजन आरती कर लें। बहुत ही अच्छी जगह है, सही समय पे आ गए हम, 5 बज गया है। नंगे पैर ही आ गया खेत में। और आश्रम भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। अगर आवली घाट हम जाते तो बहुत ज़्यादा ही किचपिच हो जाता और भीड़ होने की वजह से थोड़ा घाट भी अंदर रहता है वो। और ये आश्रम का एक और व्यू लीजिए। ये इस तरह का आश्रम। मैं और दिखाता हूँ आपको, आसन हमारा लगा हुआ है। मोबाइल भी थोड़ा हैंग होने लगा, अब तो मेमोरी फुल हो गई उसकी। तो ये है, यहाँ लगा है हमारा आसन। नर्मदे हर।